जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको बताते हैं संविधान में एक नया टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। भाग एक हमने जो बता दिया है। चलिए आज हम जो है भाग दो की शुरुआत करते हैं, ठीक। तो आज जो है भाग दो बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा नागरिकता के बारे में बता दें। तो नागरिकता क्या है, चलिए उसको बताते हैं, ठीक। नागरिकता नागरिकता क्या है, चलिए इसके बारे में जान लीजिए। सिटीजनशिप, नागरिकता में जो है क्या है, इसका नागरिकता में कौन से लोग आएंगे बताइए। जैसे नागरिकता में गैर नागरिक लोग सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे। तो नागरिकता में पहली बात तो ये है, जो गैर नागरिक लोग हैं, गैर नागरिक लोग जो है नहीं सम्मिलित होंगे, ठीक। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है, नागरिकों को राष्ट्रवाद की भावना विकसित की जा सके, ताकि 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 नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना राष्ट्रवाद की भावना विकसित की जा सके नागरिकों में, ठीक। और जब नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित की जाएगी, इससे जो नागरिकों के कल्याण को भी सर्वोपरि माना जाएगा। और नागरिकता निषेध एक विचार है, या जो नागरिकता जो है भाग दो के अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में है। चलिए इसको नागरिकता को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, ठीक। नागरिकता को चलिए हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। भारत में जो कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। तो यह किस सूची का विषय है, राष्ट्र सूची या संघ सूची या समवर्ती सूची। तो यह जो है संघ सूची का विषय है नागरिकता, ठीक। नागरिकता संघ सूची का विषय है। और दूसरी बात यह है कि नागरिकता के संबंध में जो है कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो है संसद के पास है, ठीक। और सबसे मूल प्रावधान यह है कि उस समय के लिए किए गए थे, जब जो है देश का विभाजन हुआ था, उस समय भारत का संविधान लागू हुआ था। यह प्रावधान उसी समय किया गया था, जब देश का विभाजन हुआ था। तो भारत का संविधान जब लागू हुआ था तभी यह प्रावधान किया गया था। और चौथा पॉइंट इसमें यह है कि पाकिस्तान से भारत तथा भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं कुछ। मतलब पाकिस्तान से जब भारत का विभाजन हुआ था, तो उस समय जो पाकिस्तान से भारत और भारत से जो पाकिस्तान में चले गए थे, उन व्यक्तियों को जो भी नागरिकता का अधिकार है। ये नहीं कि जो है विभाजन के बाद, जैसे देश विभाजित हो गया, उसके बाद जो पाकिस्तान से आए उनको नागरिकता नहीं मिली। उनको भी नागरिकता मिला है। देश देश के विभाजन के बाद जो पाकिस्तान से भारत और भारत से जो पाकिस्तान में चले गए, उनको भी नागरिकता दिया गया है। अब नागरिकता प्रदान करने के देखिए सिद्धांत भी कुछ हैं, ठीक। चलिए उस सिद्धांत को बता देते हैं। चलिए देखते हैं, नागरिकता प्रदान करने के 2 सिद्धांत हैं। नागरिकता प्रदान करने के 2 सिद्धांत हैं। कौन कौन से, चलिए इसको बताते हैं। पहला तो है जस शैली, मतलब जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता। पहला ये है जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता। और दूसरा है रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता, ठीक।
रक्त संबंध के आधार पर, मतलब जन्म स्थान के आधार पर भारत को नागरिकता दी जाएगी भारत की, और रक्त संबंध के आधार पर जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। या जो है जस सेली, जस सेली और जस सांगुइनिस, इनका मतलब रक्त संबंध के आधार पर। मोतीलाल नेहरू समिति जो है 1928 के पक्ष में जो है नस्ली विचार और लोकाचार के विरुद्ध जो है यह नहीं मिलेगा। एक तो नागरिकता प्रदान करने के दो सिद्धांत हो गए, ठीक। चलिए अब इसको जो है आर्टिकल के तौर पर देखते हैं, अनुच्छेद के तौर पर। नागरिकता जो है भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर के 11 में है। कोई छोटा सा क्षेत्र भारत में मिल जाता है तो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी, ठीक। भारत की नागरिकता लेने के लिए वंशीकरण, मतलब वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, वंश के आधार पर, ठीक। उसके बाद पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर मतलब समझ रहे हैं, 7 साल के बाद नागरिकता मिलता है पंजीकरण के। अगर जैसे आप भारत में नागरिकता लेने के लिए जो पंजीकरण कराते हैं, तुरंत नागरिकता नहीं मिल जाएगा, 7 साल के बाद नागरिकता मिलेगा। और देशीकरण, देशीकरण का मतलब जो कोई राज्य भारत में अगर जुड़ जाए तो उसको भी जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक। तो देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता, देशीकरण के आधार पर। और चौथा है क्षेत्र का समावेशन, कहने का मतलब कोई छोटा सा क्षेत्र अगर भारत में मिल जाता है तो उसको भी जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो क्षेत्र का समावेशन, इस आधार पर भी नागरिकता मिलती है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है जन्म के आधार पर। भारत में जन्म हुआ तो उसको भी जो है जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार का मतलब समझ रहे हैं, माता पिता में से जो है कोई भी जो है भारत में मतलब रहा हो, उनका वंशानुगत रहा हो, तो उसे जो है वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण के आधार पर आपको जो है दाखिल करना होगा। उसके बाद देशीकरण के आधार पर क्षेत्र का समावेशन, इस आधार पर जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब चलिए बताते हैं भारत में नागरिकता त्यागने की विधियां, कि भारत में अगर नागरिकता, भारत के अगर नागरिक हैं तो आपको जो है भारत में नहीं रहना है, दूसरे देश में रहना है, वहाँ की नागरिकता लेना है, तो भारत की नागरिकता जो है छोड़ने के लिए कौन सी विधियां हैं, चलिए उसको बताते हैं, ठीक। ये दोनों चीज़ बताना पड़ेगा ना, जैसे नागरिकता प्रदान करने की और नागरिकता त्यागने की। तो चलिए हम दोनों बता देते हैं। त्यागने की विधि है, चलिए पहला देखते हैं स्वैच्छिक रूप से। अगर आप अपने स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं भारत की नागरिकता तो उसमें क्या है, तो स्वैच्छिक त्याग। कहने का मतलब अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग, मतलब उस व्यक्ति का जो प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी अपनी भारतीय नागरिकता को खो देता है। कि कोई व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता को त्याग रहा है, छोड़ रहा है, तो उस व्यक्ति का जो प्रत्येक नाबालिग बच्चा है, अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो वो भी, बच्चा भी जो है अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। तो वही निषाद, हम तो जाएंगे सनम तुम्हें भी ले जाएंगे, वही निषाद है। अब इच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है, जैसे कोई नाबालिग बच्चा भी है, उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा,
चलिए क्या लिखे हैं समझ लीजिए। जैसे जो व्यक्ति नागरिकता त्याग रहा है, ठीक, उस व्यक्ति का जो प्रत्येक नाबालिग बच्चा अगर नाबालिग है तो उसकी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। सीधा सीधा यही है और कुछ नहीं। और उसके बाद देखिए बर्खास्तगी द्वारा, बर्खास्तगी द्वारा जो है भारत की नागरिकता, जैसे एक व्यक्ति जो है एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक या प्रावधान जो है भारत में, जैसे अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ले ली, अगर वो अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता अपने आप जो है खत्म हो जाएगी उनकी। तो जो है एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश, मतलब एक व्यक्ति प्लस एक समय प्लस एक देश। इसका मतलब समझ रहे हैं, इस सूत्र है समझिए। एक व्यक्ति एक समय में केवल एक देश की नागरिकता ले सकता है, ठीक। यह प्रावधान तब लागू नहीं होता जब जो भारत युद्ध का सामना कर रहा हो। यह प्रावधान हमेशा लागू होगा, लेकिन जो है यह उसी समय नहीं लागू होगा जब जो भारत जो है युद्ध की परिस्थितियों से जूझ रहा हो या युद्ध का सामना तत्काल में कर रहा हो, तो यह उस समय जो है लागू नहीं होता यह कानून। लेकिन नहीं तो ये हमेशा ये कानून लागू होगा बर्खास्तगी का, कि जो अगर एक व्यक्ति जो है किसी एक दूसरे देश की जो है नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब एक व्यक्ति एक समय में एक ही देश की नागरिकता ले सकता है। अक्षय कुमार की नागरिकता इसी आधार पर गई थी। अब सरकार द्वारा वंचित, अब सरकार द्वारा वंचित, वंचित इसमें देखिए क्या है। इसमें जो संविधान का जो अपमान आपने अगर कर दिया, ठीक, अगर आपने जो है संविधान का अपमान कर दिया तो नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की है, ठीक, नागरिकता अगर फर्जी तरीके से की है, प्राप्त की है, तब जो है सरकार द्वारा जो है आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और अगर 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर हैं, 7 वर्षों से लगातार युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ जो है अवैध रूप से व्या, व्यापार या संचार, अवैध रूप से दुश्मन के साथ व्यापार या संचार। चलिए इसको देखते हैं। अगर जो सरकार द्वारा जो है आपकी नागरिकता उस समय वंचित मतलब खत्म कर दी जाएगी, अगर संविधान का आप अपमान करते हैं तब सरकार आपकी नागरिकता खत्म कर देगी, ठीक। और अगर आप जो किसी कारणवश किसी तरीके से जुगाड़ पानी लगा के फर्जी तरीके से नागरिकता ले ली, तब भी जो है सरकार आपकी नागरिकता खत्म कर देगी। और 7 वर्षों से लगातार अगर भारत के बाहर रह रहे हैं तब भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो युद्ध के दौरान अवैध रूप से अगर दुश्मन के साथ जो है व्यापार संचार ये सब जो है संबंध रख रहे हैं, युद्ध के दौरान भारत का उस देश से युद्ध हो रहा है, तब भी जो है सरकार आपकी नागरिकता खत्म कर देगी, ठीक। ये तो था जो है नागरिकता त्यागने की विधियां, जो कि जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं लोग जो है नागरिकता त्यागते हैं उसके पीछे कारण क्या है, ठीक। जैसे कोई अगर नागरिकता छोड़ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, तब छोड़ेगा, वैसे तो छोड़ के भाग नहीं जाएगा। कोई भी हो, आप हो गए या हम हो गए, अगर नागरिकता जो है जिस देश में रह रहे हैं उस देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। चलिए उसी को देखते हैं, ठीक। तो लोगों द्वारा
नागरिकता त्यागने का कारण। त्यागने का कारण क्या है, चलिए देखते हैं इसे। देखिए, सबसे मेन पॉइंट यह है कि लोग जो है नागरिकता तभी त्यागते हैं जब जो है, लोग नागरिकता तब त्यागते हैं जब जो है बेहतर रोजगार और आवास की स्थिति के लिए। बेहतर रोजगार, ठीक, और आवास, मतलब रहने के लिए आवास, आवास, आवास की स्थिति के लिए। और आवास की स्थिति के लिए जो है लोग नागरिकता त्यागते हैं, जो कि जो अपने देश से जो दूसरे देश में प्रवास कर जाते हैं। और कुछ जो है जलवायु परिवर्तन या देश में जो प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं उस कारण से भी लोग जो है नागरिकता छोड़ देते हैं। जैसे कुछ जो मतलब जलवायु परिवर्तन से भी लोग जो है प्रवास कर जाते हैं। जलवायु परिवर्तन और प्रतिकूल राजनीति। जलवायु परिवर्तन और प्रतिकूल राजनीति के कारण भी जो है लोग, मतलब इस कारण से भी लोग जो प्रवास कर जाते हैं, मतलब अपने देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं। मतलब जलवायु उनके अनुकूल ना हो, जलवायु परिवर्तित हो गया हो, उसके बाद जो है जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हों, तब भी जो है लोग वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 आया था। उसमें जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में भी संशोधन किया गया था। ठीक, वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी नागरिकता में बहुत कुछ बताना है। चलिए यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।